नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सलाम। इमरान खान साहब ने अपनी 3 साला कारकर्दगी आवाम में पेश की है। बड़े धूमधाम तरीके से उसको लॉन्च किया गया। उनके जो की मिनिस्टर्स है वो बात कर रहे हैं और लग ये रहा है कि इमरान खान साहब अभी अपोजिशन में है और इलेक्शन की तैयारी हो रही है और इलेक्शन के लिए एक मुसव्वदा पेश किया जा रहा है, ना कि एक हुकूमत में 3 साल लोग रहे, एक हुकूमत रही है और 3 साल में क्या कारकर्दगी हो, उसमें नुक्ते वाइज आवाम के लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ें की गई, इस्लाहात की गई जिसका ताल्लुक़ आवाम से है। और जब मैं आवाम के ताल्लुक़ से बात करता हूँ तो मैं 50,000 घर बनाने की और 1 करोड़ नौकरियों की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल, क्योंकि वो मुमकिन भी नहीं था और हुआ भी नहीं, और मैं उसमें इल्ज़ाम भी नहीं देता हूँ। बहुत सारे फैक्टर हैं जो उससे रिपेयर करने वाले थे। बात सारी ये है कि अगर आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, अगर आपने कर्ज़ा और बढ़ा दिया जिस पर आप मुखालफत कर रहे थे, अगर आपने नौकरियां नहीं दे सके आम लोगों को, और जो लोगों को परेशानी है डे टू डे, रोड ट्रांसपोर्ट वो सही नहीं हो सकी, सिंध में बहुत प्रॉब्लम है, कराची में ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, तो बेसिक चीज़ों की जो प्रॉब्लम है उस पर लोगों को आपने मुतासिर नहीं किया इस लॉन्च में। जो चीज़ें मुझे नज़र आईं, बाकी ठीक है, आपने शजरकारी की, आपने टूरिज़म को बढ़ाया वो, लेकिन ये आम आवाम से इसका ताल्लुक़ नहीं है। जो आदमी गुजरात में बैठा हुआ है, हैदराबाद में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, रोज़मर्रा का काम करते हैं, उसको क्या टूरिज़म से? उसको तो 3 वक्त की रोटी मिल जाए वो काफ़ी है। तो इस सिलसिले में मज़ीद बात यह है कि और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ, इमरान खान के अगर 3 साल के कारकर्दगी पर बात की जाए तो अब फहरिस्त बहुत लंबी है और एक बहुत लंबी डिटेल से प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ बुनियादी चीज़ें इस कारकर्दगी के हवाले से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दी थी आवाम को अपनी तकरीरों में, अपने बातों में। तो आवाम का जो एक बेंचमार्क था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था और बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता थी इमरान खान की हुकूमत से, इमरान खान की कायदाना सलाहियत से। उसके तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जब अगर हम तहरीक इंसाफ की और इमरान खान के एजेंडे की बात करते हैं कि उन्होंने एक हुकूमत बनाई, जो पार्टी बनाई जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, किसी भी माशरे में अगर आप जाएं और उसको देखें कि उसने किस तरह तरक्की की है, या वो माशरा जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, बेईमानी है, बदनवानी है, अपस्तगी है, तो उसके बात ये समझ में आती है। मैं आपको छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ नाज़रीन को जो समझ जाएंगे। स्पोर्ट्स में जब खेल होता है ना, तो हम क्रिकेट की बात करते हैं अक्सर। क्रिकेट में कोचेज़ वगैरह जो होते हैं, जब वो कोई टीम हार रही होती है, प्रॉब्लम्स में होती है, कॉम्प्लिकेशंस में होती है, तो कोचेज़ हमेशा एक बात करते हैं, चाहे बैट्समैन हो, बॉलर हो या फील्डर्स हो, गो टू द बेसिक्स पे जाएं अपने। अब बेसिक क्या है, किसी भी माशरे को, गवर्नमेंट को ठीक करने के लिए किसी भी माशरे में, और ऐसे माशरे में जहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन हो, जिस पर इमरान खान का एजेंडा भी था कि वो ठीक करेंगे, तो अब समझ में ये आता है कि उनकी समझ में नहीं आया कि प्रायोरिटीज़ कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़ जो है पाकिस्तान में करने वाली थी वो है, अगर वो एक ही चीज़ को कर देते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी कि अमन व अमान और कानून की बालादस्ती को कायम रखने के लिए एक रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी। जो लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, उसको अगर उसी पे काम कर लेते और वहाँ पाकिस्तान में 3 साल में ऐसे हालात हो जाते कि लोग देखते कि भाई आवाम को जो है कानून की पासदारी करने का पाबंद बनाया गया है, मुख्तलिफ इदारे जो है वो बड़ी खूबसूरती से काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जस्टिस सिस्टम, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई चीज़ जो है वो है कानून की बालादस्ती, और फिर उसके साथ में जस्टिस सिस्टम। अब इन दोनों पर किस तरह काम करना है, तो ये आवाम से तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जो पावर में आता है उसकी अपनी कायदाना सलाहियतें होती हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट को देख कर वो किस तरह से क्या तदाबीर इख्तियार करता है, क्या मनसूबाबंदी करता है। और दूसरी बात ये कि देखें, जिसके पीछे आवाम हो ना, आवाम सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी लीडर की, और जब वो गवर्नमेंट में आता है तो भी। इमरान खान की जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है और जो क़यादत है उनके पास, तो वो सबसे बड़ी जो पावर थी वो आवाम की थी।
तो इमरान खान को अपना बेसिक्स जो थी, यानी कि उनको एक स्टेप ले लेते कि वो कानून की बालादस्ती करते नाफिज, और जो इंसाफ के इदारे हैं उनको ठीक करते। अब किस तरह होता, क्या तब्दीली होती, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता, ये सब कुछ हेडक अवाम पर ना डालें। अवाम ही नहीं जानती, अवाम ही जानती है कि भाई मुल्क में डकैतियाँ बढ़ रही हैं। आप पंजाब को ले लें, आप सिंध को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, रोज़ाना आप देखते हैं दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वाक़ा जो है वो मीडिया की जीनत बना होता है, और उस पर फिर कोई पकड़ धकड़ होती है और उसके बाद पता नहीं चलता है कि उसको सज़ा मिली नहीं मिली। लोग परेशान हो गए हैं, चाहे शहरी इलाके हों, पॉश इलाके हों, गांव हों, एक रोज़ाना की बुनियाद पे खौफनाक किस्म के क्राइम हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद में फिर अगर आप जस्टिस सिस्टम को देख लें, ठीक है कोर्टें आज़ाद हैं, लेकिन ये किस किस्म की आज़ादी है? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास काबीना है, मशीनरी है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है अब समझ में ये आ रहा है कि इमरान खान ठीक है अपनी बहैसियत अपनी एक शख्सियत के वो शरीफ आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो आज उनकी ज़ात से मुंसलिक हैं। उनके जो काम है उससे मुंसलिक ये चीज़ें एक उसका उनसर तो हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए अगर आप वज़ीर आज़म हैं, अगर आप कायद हैं पार्टी के, अगर आप गवर्नमेंट के कायद हैं, तो आपकी कायदाना सलाहियतें देखी जाती हैं कि आपने कैसी टीम सेलेक्ट की। अगर आप हर 6 महीने बाद किसी को वज़ीर को चेंज करते हैं, फिर उसको दूसरे को बना देते हैं, फिर उसी वज़ीर को उसी पोजीशन में ले आते हैं, तो अब ये समझ रहे हैं लोग कि भाई आप बेसिकली इनकॉम्पिटेंट हैं लोगों की सिलेक्शन में, टीम बनाने में, क्योंकि लोग तो हैं पाकिस्तान में, अच्छे लोग हैं। आप टीम बनाने में फेल हुए, आपकी प्लानिंग सही नहीं थी, आपने जो प्रायोरिटीज़ की वो सही नहीं थी, बल्कि प्रायोरिटी थी नहीं मेरे ख्याल है, हर काम एक साथ करने की कोशिश की आपने। फिर आवाम जो है उसके मफाद को आपने सामने नहीं रखा कि वो क्या चाहती है। आवाम ये सुनना नहीं चाहती कि इस चीज़ को हम इसलिए नहीं कर सके, इस चीज़ को हम इसलिए नहीं कर सके, और आप बार बार अपनी तकरीर में खड़े होकर मिसाल देते हैं रियासत मदीना की, हज़रत उमर फ़ारूक की ज़माने की, कि किस तरह खिलाफत कायम हुई, किस तरह। तो अगर उसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें की गई इस्लाम को रियासत मदीना बनाने में वो था इंसाफ। इंसाफ की आला मिसालें पेश की गई और सज़ाएँ दी गई, और जिससे कि इनकलाब बरपा हुआ, लोग मुसलमान होना शुरू हो गए, ईमान ले आए। तो जब इंसाफ ही आप नहीं करेंगे तो आप किसी भी इदारे में करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते। वो इमरान खान साहब अभी तक उसमें माजरत के साथ फेल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एक सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बजाय इसके कि वो सही बात करें और अपने लीडर को पुश करें कि भाई आगे अगर आपने हुकूमत करनी है, आइंदा भी आपने इलेक्शन जीत के आना है, तो जो आवाम की डिमांड्स हैं उसको पूरी करें आप। वो डिफेंड करने में लगते हैं, कब तक डिफेंड करेंगे? और फिर अब 3 साल होने को आ गए, अगले 2 साल में आप क्या करेंगे आप? क्योंकि अगर आप आज से भी ये बात शुरू करते हैं, मेरी इस बात से कोई लेके अगर समझ में आती है और आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही करने लगते हैं, तो आपको 2-3 साल तो फिर लग जाएंगे, फिर इलेक्शन आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो उनकी एक पॉलिसी थी, अब वो नज़र आती है कि वो अगर ये कहा जाए कि वो बिल्कुल गड़बड़ थी और उसका कोई सिरा नहीं था, तो अब ये बेजा नहीं होगा ये कहना, या नाजायज़ नहीं होगा ये, क्योंकि ये एक फैक्ट है। लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान की इनकॉम्पिटेंसी है। अभी भी लोग जो है इमरान खान को ये मानते हैं कि वो शरीफ आदमी है, वो चेंज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहते हैं, नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भाई तकरीरें करने से, बातें करने से कुछ नहीं होगा। कोई एक इम्प्लीमेंटेशन आप बता दें जिसका ताल्लुक आवाम से हो। लॉ एंड ऑर्डर, इंसाफ का ताल्लुक आवाम से है, महंगाई का ताल्लुक आवाम से है, नौकरियों का ताल्लुक आवाम से है, चाहे वो मजदूर की नौकरी हो, चाहे क्लर्क की नौकरी हो, उनका आवाम से है, अमन अमान का ताल्लुक आवाम से है। इस एरिया में आपने प्रायोरिटी देनी चाहिए थी और आपने अनकम्प्रोमाइज्ड इस्लाहात करनी चाहिए थी। आपने ये सियासी जोड़ तोड़ नहीं करनी चाहिए थी। अब लोग ये भी देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में वही लोग हैं जो पहले की पार्टियों में भी थे। तो इमरान खान को तो बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि देखें अगर मुशर्रफ साहब की फ़ौजी हुकूमत को निकाल दें तो बाकी जो हुकूमतें आई हैं नाम नहाद
सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों की हुकूमत रही है 15-20 साल, उनसे दोनों से लोग परेशान हैं। तो ये इमरान खान को एडवांटेज था कि इमरान खान के पीछे लोग इसलिए गए कि पिछली 2 गवर्नमेंट करप्शन उन्होंने क्रिएट की, करप्शन का निज़ाम कायम किया, उसको इमरान खान ख़त्म करेगा। अगर आप उसको करने में फ्लॉप रहे हैं तो आप अगर लोगों को आप रीज़न देंगे कि ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, पहले वाले ये छोड़ के गए थे, पहले वाले तो मैस छोड़ के गए थे, किसको नहीं पता। अब ये लोग जो है वो नहीं सुनते, लोग ये कहते हैं कि भाई वो सब कुछ ठीक था। आपने क्या किया, आपकी कायदाना सलाहियतें कैसी हैं, फिर एक आम आदमी में और आप में क्या फ़र्क है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि 2 साल है, अब कोई करिश्मा ही इमरान खान को अगर कोई रिवोल्यूशनरी कोई चीज़ें कर दे तो वो कर दें। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, अगर कश्मीर की बात करें और लोग ये एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने कश्मीर का स्टैंड लिया, तालिबान का बड़ा अच्छा भी हुआ, तो ये बात सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, बॉर्डर की जो पॉलिसी है, बॉर्डर पे जो हमारी रिफ्ट है दोनों साइड्स पे, वो पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी, उसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, ISI है, ब्यूरोक्रेसी है, वो पीछे ये सारे स्ट्रेटजी बनाती है। तो वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, फौजी गवर्नमेंट हो या सिविल गवर्नमेंट हो, तो उसमें तो वो कामयाब हैं, लेकिन उसमें इमरान खान का अकेले का कोई हाथ नहीं है। सबको पता है पूरी कौम को कि वो किसने ये स्ट्रेटजी बनाई कि आज पाकिस्तान बड़े फ़ख्र से बात कर सकता है कि उनकी पॉलिसी कामयाब रही। काबुल में आज हुकूमत, वहाँ पर एक अच्छी हुकूमत कायम होने जा रही है अफगानियों के लिए, और अच्छी इस लिहाज से हमारे लिए कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के काम करेंगे और एक बॉर्डर आपका सेव होगा। तो वो सारी बातें जो अच्छी हैं वो लोगों को पता है कि ये फ़ौज ने की हैं। अगर अमन व अमान भी आया तो फ़ौज लेकर आई है, लेकिन अमन व अमान जहाँ नहीं है, सिंध के में चले जाएँ आप, सिंध में डकैतियाँ, गाँवों में रेप और अगवा और ये सारे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर एक और लास्टली ये बात मैं करूँगा कि इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में तवज्जो नहीं दी कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा काम करना है। इमरान खान की जो हुकूमत में आने में जो बहुत बड़ा किरदार है वो उनकी कराची से जीत थी और वहाँ पर 14 सीटें थीं। अब उन्होंने वहाँ 14 की बजाय वो 13 रह गई, 1 सीट ज़ाया हो गई। क्या उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं था ये? और उसके बाद में फिर बार बार लोगों को ये बात करनी कि मैं कराची आऊँगा, मैं कराची आऊँगा। भाई आप अगर कराची आएंगे तो आपके अपने इंटरेस्ट में आप लोगों पे तो एहसान नहीं करेंगे, आपका कर्ज है ये लोगों का आपके ऊपर कि वहाँ जाएं, वहाँ बैठें। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि वो किस चीज़ से डरते हैं। और उसके बाद अभी देखें दूसरी तरफ क्या है, बिलावल जरदारी बच्चा है अभी, वो उसको कुछ नहीं पता क्या बात कर रहा है, लेकिन वो दौरे कर रहा है वो सिंध में और नफ़रतें फैला रहे हैं, GA सिंध की बातें हो रही हैं। फिर शहबाज शरीफ को देख लें कि वो अब सिंध का दौरा कर रहे हैं, सिंध के लोगों से मिल रहे हैं, वो जाके सियासतदानों से मिल रहे हैं। इमरान खान साहब को करना चाहिए था, वो वज़ीर आज़म है, लेकिन वो नहीं जाते, वो कराची भी नहीं बैठते। कराची के महलों में जाएं जहाँ से इलेक्शन नहीं है, वहाँ जाके तकरीरें करें, बात करें, चेंज करें। और फिर बार बार बात ये कि भाई अगर एक सूबा काम नहीं कर रहा, फ्लॉप है, आपकी अपोजिशन है, आप देखते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, तो उसको उठा के क्यों नहीं फेंकते? आपके पास कानून में इख्तियार है, आप उसको डिसमिस करके गवर्नर राज लगाएं, टेम्परेरी हुकूमत बनाएं और दोबारा इलेक्शन कराएं वहाँ पर। ये आपने इंतहाई इक़दाम की ज़रूरत थी। और मुझे समझ नहीं आता कि इमरान खान किस मसले मसाइल में पड़ गए। तो जब एक लीडर थोड़ा सा भी पीछे हटता है तो फिर जो अपोजिशन होती है वो उसको बहुत ज़्यादा पुश करके पीछे हटने पे मजबूर करती है, जो इमरान खान के साथ हुआ। तो यही मेरा ख्याल है कि तज़िया है, और देखते हैं आगे आगे हालात कैसे चलते हैं। बहुत शुक्रिया।